हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह वेन डायग्राम के पार्ट नंबर 3 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं रीजनिंग में। इस तरह से मैं सारे जितने भी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सब हम क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो आसान प्रश्न हो चाहे वो कठिन प्रश्न हो। और जो टॉपिक पूछा गया है प्रीवियस ईयर में वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बाद हम जो टॉपिक होगा उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन अपना है जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन पुरुषों और महिलाओं को दर्शाती है जो कार्यरत नहीं है, मतलब जो वर्किंग नहीं है। हमें ऐसी महिला को ढूंढना है, पुरुष को, जो वर्किंग नहीं हो, कार्यरत नहीं हो। तो अब समझिए बात को कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? वर्किंग को, यानी कि कार्यरत। वर्किंग का मतलब होता है कार्यरत, ठीक है। और नॉट वर्किंग का मतलब होता है वह कार्यरत नहीं है। मैन का मतलब यहाँ पे आदमी हो जाएगा और वुमन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा महिला। समझ पा रहे बात को? तो हमें चाहिए ऐसा कि जो महिलाएं हों और पुरुष हों, मतलब आदमी हो जो पुरुषों को भी दर्शाता हो, ठीक है, लेकिन कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो 101 में वो बन जाएगा हमारा कौन सा नंबर? 7 नंबर। समझ पा रहे बात को? यानी कि वो क्या होना चाहिए? वो कार्यरत नहीं है, मतलब नॉट वर्किंग जो है नॉट वर्किंग में होना चाहिए। तो वर्किंग नहीं होना चाहिए, समझ में? जो कार्यरत नहीं है मतलब यहाँ पे नॉट वर्किंग हो, मैन हो और क्या हो? वुमेन हो, तीनों में आना चाहिए। समझ पा रहे बात को? अब तीनों में जो आएगा वो एक ही नंबर यहाँ पे है, रिप्रेजेंट कर रहा है जो 7 देखिए क्या है? नॉट वर्किंग में है, जो कार्यरत नहीं है। और यहाँ पे जो है वर्ग जो दिया है ये किसका दिया है? वुमेन के लिए। और रेक्टेंगल जो दिया है वो किसके लिए दिया है? मैन के लिए, पुरुष के लिए। तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा 7, जो तीनों में कॉमन आता है। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल शर्ट और पैंट को दर्शाती है? किसको दर्शाती है? जिसमें केवल शर्ट और पैंट को दर्शाती है। तो आप समझिए यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल है इसमें शर्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये शर्ट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेगा वो पैंट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ ट्राउजर है, जो हमारा ट्रायंगल में है वो ट्राउजर को है। समझ पा रहे बात? तो हमें कह रहा है कि केवल शर्ट और पैंट में होना चाहिए, ट्राउजर में नहीं होना चाहिए। यानी कि शर्ट के अंदर कोई नंबर हो और पैंट के अंदर हो जो इन दोनों में कॉमन हो, लेकिन वो ट्राउजर में नहीं हो। मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो हमारे आंसर नहीं होंगे। तो यहाँ पे 15 दिया है तो देखिए 15 भी नहीं होगा। एक भी देखिए ट्रायंगल के अंदर आता है तो एक भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद 30 भी जो है वो ट्रायंगल के अंदर ही है तो 30 भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब डी जो है 5 है, तो 5 देखिए क्या है? जो पैंट के अंदर भी आता है, मतलब ये हमारा वृत्त के अंदर भी आ रहा है। और ये शर्ट के अंदर भी आता है, मतलब ये हमारा रेक्टेंगल के अंदर भी आता है। समझ पा रहे बात को? तो 5 है हमारा आंसर, यानी कि डी नंबर हमारा आंसर परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन अगला नंबर है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मजाकिया यानी कि फनी, ठीक है, फनी मतलब यहाँ पे है मजाकिया से। समझ पा रहे बात को? तो मजाकिया हो गया। इसका कह रहा है साहसी यानी कि बोल्ड। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये साहसी को रिप्रेजेंट करता है। और चिड़चिड़े यानी कि ग्रम्पी, ठीक है, ग्रम्पी का मतलब यहाँ पे है चिड़चिड़े से। समझ पा रहे बात को? तो ये हो गया चिड़चिड़े। समझ में आ रही बात? अब हमें चाहिए ऐसा कि कौन सी संख्या जो मजाकिया भी हो, फनी भी हो, साहसी, बोल्ड हो और चिड़चिड़े यानी कि ग्रम्पी को भी निरूपित करता है। मतलब तीनों में ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों के जो हमारे सिंबल्स हैं वो तीनों में आने चाहिए चित्र में, ठीक है। अब तीनों में जब कॉमन अगर नंबर देखा जाए तो एक ही नंबर यहाँ रिप्रेजेंट दिख रहा है सामने बिल्कुल, वो है 4, जो तीनों में भी आता है। यानी कि रेक्टेंगल में भी आएगा, ठीक है, वृत्त में भी आएगा और ट्रायंगल में भी आएगा, बोल्ड में भी आएगा। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 103 का वो हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि 4। समझ पा रहे बात को? जो तीनों में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल बोल्ड और फनी यानी कि साहसी और मजाकिया को ही दर्शाती है? मतलब यहाँ पे 2 में चाहिए, एक तो वो क्या हो? बोल्ड हो, और क्या हो? फनी हो, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल में हो, बोल्ड, ठीक है। तो साहसी होना चाहिए और मजाकिया, यानी कि बोल्ड और फनी में होना चाहिए, ग्रम्पी नहीं होना चाहिए।
ठीक है। यहाँ पे ग्रम्पी जो है नहीं होना चाहिए, यानी कि वृत्त के अंदर जो भी नंबर हैं वो नहीं होने चाहिए, यानी कि 4, 5 और 6 ये नहीं होने चाहिए। तो 4 और 5 देखिए कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, एक ही नंबर बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 7। समझ ले, 104 का जो आंसर होगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा 7। देखिए अब वो दोनों में है, एक तो ट्रायंगल के अंदर भी मौजूद है और दूसरा हमारा रेक्टेंगल के अंदर भी मौजूद है। तो वो बोल्ड भी है और क्या है, फनी भी है, जो दोनों में जाकर के बैठा हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल बहादुर पुलिस को निरूपित करती है। तो बहादुर का मतलब यहाँ पे ब्रेव होना चाहिए और ये पुलिस होना चाहिए, मतलब यंग नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे युवा नहीं होना चाहिए। वृत्त के अंदर जो नंबर होंगे वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमें चाहिए केवल बहादुर पुलिस को। तो बहादुर पुलिस का मतलब यहाँ पे समझिए कि जो वृत्त के अंदर ये नंबर हैं, जो वृत्त के अंदर नंबर हैं, ये हमारे आंसर नहीं बन सकते, यानी कि 4, 6 और 5। तो विकल्प से काटिए फटाफट, ए, सी और बी नहीं होगा, क्योंकि 4 और 5 और 6 ये 3 नंबर नहीं होंगे। ऑप्शन यहाँ जाएगा डी नंबर आंसर 7। तो अगर 3 ऑप्शन कट गए तो जो ऑप्शन बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा जल्दी करने का कॉन्सेप्ट हमारा यही है, समझ पा रहे बात को। अब यहाँ देखिए 7 जो है वो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर भी है और किसके अंदर है, ब्रेव के अंदर भी है, तो दोनों में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 7। समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर 106 में कि निम्नांकित रेखा चित्र में त्रिकोण उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो खिलाड़ी हैं, वृत्त उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिनमें टाइप राइटिंग कौशल है, वर्ग उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो स्नातक हैं, और पंचभुज हिंदी भाषियों की संख्या को दर्शाता है। उन लोगों की संख्या क्या है जो स्नातक और खिलाड़ी हैं। समझ पा रहे बात। अब यहाँ पे एक हमारे पास कॉन्सेप्ट समझिए कि जो हमारे पास यहाँ पर है, यानी कि टाइप राइटिंग, ये किसको दर्शा रहा है, यानी कि वृत्त जो है, ठीक है, वृत्त उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिनमें टाइप राइटिंग है। तो वृत्त हमारे पास जो है ये है ना, और ये दर्शाता है किसको, ये दर्शाता है टाइप राइटिंग को, ठीक है, ये टाइप राइटिंग को दर्शा रहा है। इसका कह रहा है वर्ग जो है उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो स्नातक हैं। तो जो वर्ग है ये किसको दर्शा रहा है, ये स्नातक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, स्नातक को। इसका कह रहा है पंचभुज, पंचभुज जो है वो हिंदी भाषी को, पंचभुज किसको है, वह हिंदी भाषी को दर्शाता है। पंचभुज जो है वो हिंदी भाषी को दर्शाता है। और कह रहा है यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगल बचता है, ठीक है, जो त्रिभुज बचता है, ठीक है, ये किसको दर्शाता है, त्रिकोण उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो खिलाड़ी हैं। किसको दर्शाता है, जो खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा खिलाड़ी। समझ पा रहे बात है। तो खिलाड़ी हो गया हमारे पास यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा। अब कह रहा है कि हमें उन लोगों की संख्या क्या होगी जो स्नातक और खिलाड़ी हैं, मतलब वो स्नातक हों और क्या हो, खिलाड़ी हैं। तो केवल स्नातक में होना चाहिए और खिलाड़ी होना चाहिए, टाइप राइटर नहीं होना चाहिए और हिंदी नहीं होना चाहिए, ये 2 में नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों में नंबर जो कॉमन है वो एक ही है, संख्या हमारी क्या है, 1 तो 2 दिख रही है, ठीक है, जो दोनों में है। क्लियर है, समझ वाली बात को। उन जो है लोगों की संख्या क्या है जो स्नातक और खिलाड़ी हैं। क्लियर है। तो यहाँ जो हमारे पास आंसर बनेगा वो एक तो हमारे पास कौन सा बन गया, अच्छा यहाँ पे हमें बताना है कि स्नातक भी हों और क्या है यहाँ पे हमारे पास जो बनेंगे, ठीक है, उन लोगों की संख्या क्या है जो स्नातक और खिलाड़ी है। तो स्नातक होने के साथ साथ यानी कि यहाँ पे 2 भी है, तो जो स्नातक हैं और क्या है, खिलाड़ी हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2। अब 2 के बाद जो बनेगा वो हमारे पास देखिए यहाँ पे बनेगा 5। 5 भी है जो स्नातक हैं और क्या है, खिलाड़ी हैं। अब हो बेशक वो टाइप राइटर में है, लेकिन हैं ये स्नातक और खिलाड़ी दोनों में आते हैं। तो जब दोनों में आएंगे तो यहाँ 2 के बाद क्या हो जाएगा, 5 भी जुड़ेगा। और चूंकि संख्या यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिया नहीं, तो इसलिए हमें जोड़ना पड़ेगा सभी संख्याओं को जो हैं जो स्नातक और खिलाड़ी दोनों में आते हैं, ठीक है। अब 2 हो गया, 2 के साथ साथ हमारे पास देखिए 5 भी हो गया। अब वो टाइप राइटर में है लेकिन स्नातक और खिलाड़ी तो हैं ही, तो इन दोनों में आते हैं। इसके बाद 2 और किसके हो गया, 5। उसके बाद एक संख्या और है 3 भी देखिए जो स्नातक में भी आते हैं और वो खिलाड़ी में भी आते हैं। तो यहाँ पे 3 भी हो जाएगा। तो 5, 2, 7 और 3 कितना हो गया, 10। यानी कि जो टोटल हमारे पास हैं जो स्नातक और खिलाड़ी हैं वो टोटल मिला के हो जाएंगे 10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात को। अब यहाँ देखिए 11 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 11 हिंदी में है, लेकिन
स्नातक हैं वो केवल, वो खिलाड़ी के अंदर नहीं आते हैं। अब 9 को भी हम नहीं ले सकते क्योंकि 9 टाइप राइटिंग में है और खिलाड़ी हैं, लेकिन वो स्नातक में नहीं है। 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 केवल खिलाड़ी हो जाएगा। तो इसलिए 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि 1 जो है वो केवल स्नातक है। तो हमें स्नातक और खिलाड़ी को जोड़ना है। तो स्नातक और खिलाड़ी में 2 होंगे, इसके बाद यहाँ पे 3 होगा, उसके बाद यहाँ पे 5 होगा। तो 5 2 7 और 3 कितने हो गए? 10। तो यहाँ टोटल हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 107 में है कि निम्नांकित रेखा चित्र में त्रिकोण उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो खिलाड़ी हैं। यानी कि जो त्रिकोण है वह उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो खिलाड़ी हैं। तो ये हो गए खिलाड़ी। पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल समान वहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा वर्ग है, वृत्त, वृत्त उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो टाइप राइटिंग है। तो यहाँ हो जाएंगे टाइप राइटिंग, ठीक है, टाइप राइटिंग हो गई। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास वर्ग होगा, वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जो स्नातक हैं। तो ये स्नातक को दर्शाता है। इसका तो हमारा जो पंचभुजाकार है ये हिंदी भाषी को दर्शाता है। एकदम सेम पुराने जो पिछला सवाल था हमारा 107 नंबर, वही सेम क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, बस सवाल इसके बदल गए हैं। अब कह रहे हैं कि उन लोगों की संख्या कितनी है जो केवल टाइप राइटिंग कौशल जानते हैं, कौशल वाले स्नातक, यानी कि टाइप राइटिंग भी हो और क्या हो, स्नातक भी हो, ठीक है। तो अब समझिए कि वो खिलाड़ी के अंदर नहीं आना चाहिए और हिंदी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमें चाहिए स्नातक के साथ साथ टाइप राइटिंग। अब स्नातक के साथ साथ टाइप राइटिंग में जो बनेंगे वो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 10। तो 10 देखिए एक ऐसी संख्या है जो टाइप राइटिंग में भी है और स्नातक में भी है। तो यहाँ एक ही आंसर है 10, यानी कि बी नंबर हमारा मौजूद है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 10। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ हमें किसी और को जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में सही है। और हमें यहाँ कह रहा है कि केवल टाइप राइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं, इसलिए यहाँ पे 10 हमें जोड़ना है, ऑप्शन 10, क्योंकि ये स्नातक में भी आते हैं और ये टाइप राइटिंग में भी आते हैं। पिछले सवाल में अगर किसी को दिक्कत है तो आप एक बार समझिए कि यहाँ जो है उन लोगों की संख्या क्या है। यहाँ सिर्फ उन लोगों की संख्या पूछा है, समझ पा रहे हैं? क्या है? जो स्नातक और खिलाड़ी हैं। तो हमें जो स्नातक और खिलाड़ी हैं उनकी संख्या हमने यहाँ पे जोड़ी है। वो बेशक किसी और में है, लेकिन अगर ये दोनों खेल रहे हैं, मतलब स्नातक हैं और खिलाड़ी भी हैं, तो हमें उनको संख्या को जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे आप समझिए क्वेश्चन में यहाँ एक शब्द यूज किया गया है जो केवल, और अगर केवल शब्द को यूज किया जाएगा तो टाइप राइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं, तो इन दोनों को हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। केवल हमें केवल जब शब्द लगेगा तो टाइप राइटिंग और कौशल वाले स्नातक को ही जोड़ना होगा, बाकी किसी और को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और विकल्प में आंसर मौजूद है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं कि निम्न रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी ना तो गणित ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। मतलब वो गणित भी नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे बात को? वो गणित भी नहीं होना चाहिए और इसके बाद जो है वो अंग्रेजी भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अंग्रेजी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी ना तो गणित हैं, तो गणित भी नहीं है, और ना ही वो अंग्रेजी को पसंद करते हैं। तो हमें वो छात्र चाहिए, कौन से? जो क्या हो, केवल छात्र को दर्शाता हो। यानी कि निम्न रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी ना तो गणित है और ना ही अंग्रेजी है। तो गणित और अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए, मतलब वो छात्रों को हमें बताना है। तो ये दोनों में नहीं है, तो एक ही आंसर बचेगा हमारे पास 21। समझ पा रहे बात? तो 21 जो होगा वो छात्र है और वो ना तो गणित है और ना तो अंग्रेजी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सी संख्या उस भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है। ठीक है, लेकिन दुर्लभ नहीं है। अब यहाँ पर रेयर का मतलब जो होता है वो होता है दुर्लभ। समझ पा रहे बात को? रेयर मतलब होता है दुर्लभ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सीरियल जो मतलब होता है, सीरियल मतलब होता है अन्न। यहाँ पे क्या होता है? अन्न। ठीक है, यह कहा जा सकता है अनाज का पौधा कहा जा सकता है। क्या कहते सकते हैं? अनाज का पौधा भी कहा जा सकता है। समझ पा रहे बात को? इसके बाद यहाँ पे क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है काटना। ठीक है, क्रॉप करना, क्रॉप मतलब काटना होता है। इंडिया मतलब यहाँ पे समझ रहे भारतीय। तो आप समझिए यहाँ पे जो सवाल कह रहा है कि ऐसी संख्या जो उस भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है। ठीक है, दुर्लभ नहीं मतलब रेयर। तो जो ट्रायंगल के अंदर नंबर होंगे, अब समझिएगा बात को, जो ट्रायंगल के अंदर नंबर होंगे वह नंबर नहीं होने चाहिए।
तो 2 3 4 1 5 6 ये नहीं होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे 3 है विकल्प में तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर है और ट्रायंगल जो है वो दर्शाता किसको, दुर्लभ को। तो दुर्लभ नहीं होना चाहिए, वो मना कर रहा है, दुर्लभ नहीं होना चाहिए। तो 3 कैंसिल हो गया। इसका देखिए यहाँ पे 5 भी है जो ट्रायंगल के अंदर है, तो ये भी विकल्प में नहीं होगा। इसका 4 भी जो है वो ट्रायंगल के अंदर आता है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही नंबर बचता है, विकल्प नंबर सी यानी कि 7। तो 7 देखिए जो क्या है, भारतीय फसल के साथ साथ क्या है, बेहतर दर्शाती है, और जो अनाज है, अनाज भी है, तो वो कौन है, 7 नंबर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 विकल्प हमारे कट गए हैं, तो विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 110 में कि निम्नलिखित वेन आरेख में संख्या 3 किसका विवरण करता है। तो 3 जो है किसका विवरण करता है। अब 3 देखिए, 3 जो है वह केक में भी है, मतलब वृत्त के अंदर भी है, सॉफ्ट है जो ट्रायंगल के अंदर भी है, और चॉकलेट भी है जो वर्ग के अंदर भी है, तीनों में शामिल है। तो इसका मतलब हमारा होना चाहिए ऐसा जो तीनों में शामिल हो। ठीक है, तो नरम केक, एक तो है सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब नरम, नरम केक जो चॉकलेट से नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पे विकल्प देना है। ठीक है, केक जो नरम नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ए है। दूसरा है कि चॉकलेट से बनाया गया नरम केक, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक, यानी कि हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 110 का बी ही हो जाएगा, क्योंकि चॉकलेट से बनाया गया क्या है, सॉफ्ट, यानी कि नरम और केक भी है, तो जो तीनों में आता है। ठीक है, तो केक भी है और सॉफ्ट भी है, सॉफ्ट का मतलब होता है नरम, नाजुक, और वो चॉकलेट भी है, तो तीनों में शामिल है, यानी कि 3 जो संख्या है वो तीनों को रिप्रेजेंट करती है, तो विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि नरम केक जो चॉकलेट नहीं है, तो ये गलत है, एक नरम चॉकलेट, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा 110 में। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है नेक्स्ट नंबर, कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज शिक्षितों को दर्शाता है। ठीक है, और वर्ग जो है नौकरीशुदाओं को दर्शाता है, तथा वृत्त युवाओं को दर्शाता है। आकृति के विभिन्न भागों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या का संकेत देती है। तो कितने नौकरीशुदा युवा हैं जो शिक्षित नहीं हैं, मतलब शिक्षित नहीं है, तो इसका मतलब ट्रायंगल के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो आंसर नहीं होंगे। 4 9 5 6, तो 4 9 5 6 है, तो 5 और 6 तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर है और हमें बताना है जो शिक्षित नहीं है। समझ पा रहे बात को। अब हमारे पास 4 भी है, जो कि 4 भी हमारे ट्रायंगल के अंदर है, तो ये भी विकल्प में दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि हमने पिछले 2 जो वीडियो कंप्लीट किया है इसमें, और जितने भी वेन डायग्राम से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये हर शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं, जितने भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुए हर शिफ्ट में सवाल आया है, और सब नॉर्मल बेसिक लेवल पर है, बहुत हाई लेवल के सवाल नहीं है। समझ पा रहे बात को। और अगर हम ऑप्शन से लगाएं तो ये कुछ ही सेकंड के सवाल हैं, जो विकल्प देख करके हम सवाल को लगा सकते हैं। समझ पा रहे बात। तो 111 में डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा 112 नंबर है। यहाँ पे कह रहा है कि 112 और 13 जो है वो इसी ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन होगा। तो वृत्त जो है खिलाड़ियों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है वो डॉक्टर को दर्शा रहा है, और आयत जो है वो कलाकारों को निरूपित करता है। ठीक है, अब 112 में जो आंसर है कि कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को निरूपित करता है। जो खिलाड़ी हो और उसके साथ कलाकार भी हो, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। तो अब डॉक्टर नहीं है, तो मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल के अंदर जितने भी लेटर हैं वो लेटर नहीं होंगे, विकल्प में देखेंगे, है ना, वो नहीं होना चाहिए, डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि डी है। इसका बी है जो एफ भी नहीं होगा, सॉरी एफ तो हो जाएगा क्योंकि वो ट्रायंगल से बाहर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जी, तो जी जो है केवल खिलाड़ी हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। और एच की बात करें तो एच भी जो है वो केवल खिलाड़ी है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमारे पास विकल्प बी बचता है, ऑप्शन नंबर बी, जो क्या है, जो खिलाड़ी के साथ साथ, यानी कि एफ नंबर है, जो कलाकार के अंदर भी आता है और खिलाड़ी के अंदर भी आता है, दोनों में मौजूद है, बस वो डॉक्टर के एरिया में नहीं है, मतलब वो ट्रायंगल के अंदर नहीं आता है। तो विकल्प बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। समझ पा रहे बात को। तो यहाँ जो क्वेश्चन है बहुत टफ नहीं है, और अगर आप केवल प्रीवियस ईयर पढ़ के जा रहे हैं तो इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको ये सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। समझ पा रहे बात को। पढ़ने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अभी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। समझ पा रहे बात को। एक तो है स्टेटमेंट कंक्लूजन, जो भी स्टेटमेंट से रिलेटेड सवाल आएंगे वो उसमें हमें मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। समझ पा रहे हैं, तो उसको भी हम जल्दी ही सीरीज शुरू करेंगे। पहले धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाएं, और जितने भी प्रीवियस हैं सारे हम कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो जिस आसान प्रश्न हो चाहे वो टफ प्रश्न हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 113 में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा अक्षर है जो खिलाड़ी और कलाकार के साथ साथ डॉक्टर को भी दर्शाता है। मतलब अब हमें ऐसे लेटर को बताना है कि जो तीनों में हो, खिलाड़ी भी हो, कलाकार भी हो और डॉक्टर हो, जो तीनों में मौजूद हो। और वहाँ एक ही लेटर दिख रहा है हमारे पास ई देखिए कलाकार के अंदर भी है, खिलाड़ी भी है और डॉक्टर भी है। तो विकल्प हमारे पास हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ई। क्लियर है, और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़िया को दर्शाती है। क्या है, गाने वाली रंगीन चिड़िया को दर्शाती है। क्लियर है। अब यहाँ पे समझिए कि एक तो कलरफुल रंगीन भी हो, यानी कि त्रिभुज में भी हो, बर्ड में भी हो, और वो सिंगिंग भी करती हो, तो तीनों में मौजूद हो। और तीनों में मौजूद होने के लिए हमें चाहिए नंबर ऐसा जो तीनों में मौजूद है। तो वो नंबर दिख रहा है हमारे पास क्या, 5। तो 5 जो है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो ट्रायंगल के अंदर भी आती है, वृत्त के अंदर भी आती है, और वो क्या है, आयत के अंदर भी आती है, ना कि सॉरी वर्ग के अंदर भी आती है। तो ऑप्शन यहाँ पे 114 का जो बनेगा वो सी नंबर आंसर हो जाएगा, 5। अगला नंबर है क्वेश्चन कि निम्न रेखा चित्र को देखें और मुर्गी अथवा मटन पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात करें। समझ पा रहे बात। तो हमें ऐसे लोगों को बताना है कि जो तीनों में आते हों, लोग में भी आते हों, मुर्गी में भी और मटन तीनों के एरिया में आते हों। समझ पा रहे बात। तो 115 का जो आंसर हो जाएगा हमारे बच्चों, वो तीनों में आने के लिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 आंसर नहीं होगा। हमें कह रहा है कि रेखा चित्र को देखें और मुर्गी अथवा मटन, चूंकि यहाँ पे अथवा लग गया है, तो मुर्गी अथवा मटन पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात करें। तो मुर्गी और मटन पसंद करने वाले दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ जब दोनों की बात कर रहा है तो यहाँ जो हमारा आंसर बनेगा उसमें तो हमारा 4 तो आना है, क्योंकि जो तीनों में आता है। दूसरी चीज यहाँ पे अथवा लग गया है तो आइदर में भी लेना पड़ेगा, तो जिसमें हमारा एक नंबर और जुड़ेगा जो होगा 6, क्योंकि लोग हैं और वो मटन पसंद करते हैं, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और लोग हैं जो मुर्गी पसंद करते हैं तो यह आ जाएगा 7 भी, तो यहाँ हमें 7 को भी जोड़ना होगा। तो 6 4 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17। तो विकल्प जो हमारा बनेगा वो ए आंसर हो जाएगा, यानी कि 17 बनेगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डी लगा देंगे 4, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शब्दों को ध्यान रखिएगा, अथवा शब्द लगा हुआ है, तो अथवा में हमारे दोनों ये भी शामिल हो जाएंगे, 7 और 6 भी। भाई अथवा में लोग ऐसे हैं 6 जो लोग में भी आते हैं और मटन भी देख रहे हैं, मटन भी है, और इसके बाद लोग में भी आते हैं और मुर्गी है तो वो 7 है। तो इन तीनों को जोड़ना होगा। 6 4 10 और 7 कितने हो जाएंगे, 17। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर डी नहीं लगाइएगा गलती से भी, ठीक है। शब्दों को बहुत बारीकी से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है, वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है। दयालु अध्यापक को दर्शा रही है यहाँ पे, समझ पा रहे हो। तो अब 116 देखिए, एक तो है स्ट्रिक्ट, ठीक है, और एक है सॉफ्ट हार्टेड, ठीक है, यानी कि दयालु वाले हैं, और एक है टीचर। लेकिन हमें स्ट्रिक्ट नहीं देखना है, यानी कि त्रिभुज के अंदर जो भी नंबर होगा वो नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो, त्रिभुज के अंदर जो भी नंबर होगा वो नहीं होना चाहिए, मतलब हमें स्ट्रिक्ट नहीं चाहिए। तो 1 2 3 नहीं होगा, तो 2 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। अब 4 और 5 में देख लेते हैं। अगर हम 5 की बात करते हैं तो वो केवल सॉफ्ट हार्टेड है, मतलब दयालु है केवल, ठीक है, लेकिन वो अध्यापक नहीं है। तो हमें चाहिए जो दोनों में आते हों, और दोनों में आने वाले नंबर एक ही दिख रहे हैं, वो है 4। तो विकल्प बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, जो दोनों में आते हैं, दयालु भी हैं और अध्यापक हैं। बस वो क्या नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब ट्रायंगल के अंदर नहीं आते हैं। क्लियर है। अगला नंबर है क्वेश्चन हमारा 117 में कि वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है। शरारती हो और काली बिल्ली को दर्शाती है, ठीक है। तो वीक्ड, ब्लैक और कैट, तो हमें ऐसे चाहिए जो तीनों में आती हो। क्या हो, तीनों में आती हो। समझ पा रहे बात। तो यहाँ जो आंसर हमारा बनेगा वो आ जाएगा तीनों में आने वाले। तो एक तो वो विकेड हो, ठीक है, उसके बाद ब्लैक हो और कैट हो, तीनों में हो, शरारती भी हो, काली भी हो और बिल्ली भी हो। तो तीनों में आने वाले नंबर एक ही है, जो 3 दिया हुआ ये तीनों में आता है। एक तो ट्रायंगल में भी है, वृत्त में भी है और वर्ग में है, जो तीनों में आता है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। समझ पा रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 118 में कि प्रस्तुत वेन आरेख में कौन सी निम्नलिखित संख्या मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है,
यानी कि सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट के लिए यहाँ पे हमारा क्या है वर्ग, ठीक है, यानी कि ये क्या है मुलायम है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो कॉटन के लिए है, किसके लिए है, ये कॉटन के है। तो कॉटन में जितने भी नंबर होंगे वो हो ही नहीं सकते। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, कॉटन के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो नहीं हो सकते, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि कमीज, कमीज का मतलब यहाँ पे शर्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी कमीज, यानी कि कमीज के लिए कौन है, जो वृत्त के अंदर है, ये कमीज को दर्शाता है। और इसके बाद यहाँ पे है क्या, लखनऊ, ट्रायंगल के अंदर जो है वो किसको दर्शाता है, वह लखनऊ को दर्शाता है। समझ पा रहे बात, ये हो गए लखनऊ को दर्शाने वाले। तो हमें चाहिए कि कौन सी संख्या जो मुलायम हो और क्या हो, सूती कमीज हो, सूती कमीज हो, मतलब कॉटन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमीज हो, और कॉटन मतलब यहाँ पे सूती की बात कर रहा है, ठीक है। तो सूती कमीज हो, तो यहाँ जो 118 में आंसर हमारा बनेगा वो कौन सा जाएगा, वो 5, जो तीनों में आता हो, बस वो ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए, यानी कि लखनऊ में नहीं होना चाहिए। बाकी वो सॉफ्ट भी हो, कॉटन भी हो और शर्ट हो, जो तीनों में आना चाहिए, बस वो लखनऊ में नहीं होना चाहिए। तो जो ये ट्रायंगल के अंदर होगा ना वो नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। हमने तो पहले, मुझे लगा था पहले कॉटन भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कॉटन दिया हुआ है, तो मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो लखनऊ से नहीं होना चाहिए। तो 8, 7 और 6, 11 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 6 भी नहीं होगा और यहाँ पे 7 भी नहीं होगा। अब 5 एक ऐसी संख्या दिख रही है जो क्या है, जो सब में है, यानी कि त्रिभुज को छोड़कर बाकी तीनों के तीनों सर्कल में मौजूद है। तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि 5, ठीक है। 118 में बी आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन 119 में कि प्रस्तुत वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो बरसाती क्या है, बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि एक तो हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ पे त्रिभुज का, ये कोहरा को दर्शाता है, ठीक है। ये जो हमारा है ये कोहरा को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, कोहरा को। इसका जो वृत्त है ये किसको दर्शाता है, ये बरसाती दिन को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, बरसाती दिन को। इसके बाद जो हमारा वर्ग बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, वो ठंडे को दर्शाता है, ठीक है। और इसका जो हमारा आयत है ये किसको दर्शाता है, गर्म को दर्शाता है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे समझिए एक बार आंसर हमारा क्या बनेगा, और उसमें ये जो हमारे आंसर बनेंगे कि एक संख्या है जो एक गर्म है और बरसाती दिन है, तो गर्म भी हो, उसके बाद क्या हो, बरसाती दिन में आते हो। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों में संख्या आने वाली वही है, कौन, केवल 5, जो गर्म भी है और क्या है, बरसाती दिन में है, कोहरा नहीं है, ठंडा नहीं है, इन दोनों में नहीं होना चाहिए। तो एक ऑप्शन हमारे पास है सी नंबर, जिसका नंबर है 5। समझ पा रहे बात। अगला नंबर है क्वेश्चन 120 नंबर कि निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए और इन प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी आकृतियों में आने वाली संख्या का पता लगाइए जो सब में आती हो, यानी कि तीनों में, और तीनों में आने वाली संख्या एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2, और कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में आती हो। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है कि कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर हैं। अब 21 से 24 के लिए हमारा यही डायग्राम होगा और इसी में से हमें बताना है कि कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर हैं। तो वो क्या है कि खिलाड़ी हैं लेकिन वो कलाकार और डॉक्टर नहीं है, मतलब ये ट्रायंगल में भी नहीं आने चाहिए और ये रेक्टेंगल में नहीं आने चाहिए। तो यहाँ एक ही आंसर बचे, जो केवल खिलाड़ी है वो है 25, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 25। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा नेक्स्ट नंबर कि कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं, यानी कि वो डॉक्टर नहीं होनी चाहिए। तो ट्रायंगल के अंदर जो भी नंबर होगा वो नहीं होगा, और हमें ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों में आता हो, एक तो वो खिलाड़ी के अंदर भी आए और वो दूसरा कलाकार के अंदर आए। तो एक ही नंबर है, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि 22। ये जो 22 है ये दोनों में आता है, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर हमारा कि कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, मतलब तीनों में आना चाहिए। तो डॉक्टर भी हो, खिलाड़ी भी हो और कलाकार हो, तीनों के एरिया में आना चाहिए। तो एक ही नंबर है, यहाँ दिख रहा है हमारे पास छोटा सा बिल्कुल, क्या है, 3, जो तीनों में आता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प हमारा ए सही है 123 में। क्लियर है। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 121 से 24 तक यहाँ पे दे रखा था, तो 24 नंबर में है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं, जो केवल डॉक्टर हैं। क्या है, जो केवल डॉक्टर हैं। तो केवल डॉक्टर वाले जो हो जाएंगे वो हमारे 124 में, यानी कि केवल डॉक्टर हैं जो 27 हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 27। क्लियर है। 124 में बी हो जाएगा।
अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब यहाँ देखिए 125 से 128 तक के क्वेश्चन के लिए हमारे पास यही ग्राफ रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में आयत जो है रेक्टेंगल वो महिलाओं की संख्या यानी कि लाख में, त्रिकोण अशिक्षित की संख्या लाख में, वृत्त ग्रामीण की संख्या लाख में और वर्ग शिक्षक की संख्या लाख में दर्शाता है, ठीक है। तो कितनी अशिक्षित महिलाएं हैं जो ग्रामीण नहीं है, क्या है वो ग्रामीण नहीं है, तो बस वो ग्रामीण नहीं होनी चाहिए, मतलब वो वृत्त के अंदर जो भी नंबर होगा वो नहीं होगा। समझ पा रहे बात। अब यहाँ पे जो वृत्त के अंदर नंबर है वो काट सकते हैं, तो विकल्प ए है 4 कट जाएगा क्योंकि वृत्त के अंदर है। इसके बाद वृत्त के अंदर जो बनेगा वो देखिए 9 भी है, ये भी कट जाएगा। और वृत्त के अंदर जो है वो हमारा 5 और 11 नहीं है। अब इन दोनों में से देखना कौन होगा। तो ऐसे संख्या में बतानी है 125 में कि कितनी अशिक्षित महिलाएं हैं जो ग्रामीण नहीं है, ठीक है। तो अशिक्षित हो और महिला हो जो दोनों में आती हो, तो ऑप्शन यहाँ पे 11 ही एक ऐसा संख्या है जो दोनों में आती है, यानी कि त्रिभुज में भी आ रही है, यानी कि वो अशिक्षित भी हैं और महिला भी हैं। और 5 जो संख्या है वो केवल क्या है, अशिक्षित है, इसलिए 5 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी नंबर आंसर हो जाएगा 11। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 126 नंबर। इसमें देखिए क्या है, कितनी ग्रामीण महिलाएं शिक्षक हैं। ग्रामीण हो, महिला हो और शिक्षक हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, अशिक्षित नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए यहाँ पे, अशिक्षित नहीं होनी चाहिए। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या होनी चाहिए, अशिक्षित नहीं होनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अशिक्षित के लिए यहाँ पे जो ट्राइग्राम है, यहाँ पे हमारा जो त्रिभुज है यह रिप्रेजेंट करता है किसको, अशिक्षित को। ये त्रिभुज जो है ये अशिक्षित को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अशिक्षित को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ये फिगर में थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन फिगर में। देखिए यहाँ पे लिखा ना अशिक्षित, तो वैसे ही यहाँ पर है जो अशिक्षित को दर्शा रहा है, ठीक है। अब समझिए कि कितनी ग्रामीण महिलाएं शिक्षक हैं। तो ग्रामीण भी हो, महिला भी हो और शिक्षक हो, जो तीनों में आती हैं, तो यहाँ पे आएगा 12। आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि 126 में, ठीक है, जो 12 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा 12 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो 12 जो है शिक्षक में नहीं आएंगे। क्या हो जाएंगे, शिक्षक में नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सॉरी 12 भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि एक में नहीं है, शिक्षक में नहीं है। तो हमें जो शिक्षक में आनी चाहिए, जो शिक्षक में भी हो, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 12 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ग्रामीण भी है और महिला भी है और शिक्षक है, जो तीनों में आती है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। सॉरी 12 नहीं होगा, क्योंकि 12 जो है 2 में आती है, ग्रामीण में आ रही है और महिला है, लेकिन वो शिक्षक नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प हो जाएगा डी नंबर। 12 लाख नहीं होगा, 6 लाख हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा 127। कितने शिक्षक हैं जो गांव में नहीं रहते हैं। कितने शिक्षक हैं जो गांव में नहीं रहते हैं। समझ पा रहे बात को। यानी कि हमें ये जो ग्रामीण है, वृत्त में जो नंबर होगा वो नहीं होगा। तो कितने शिक्षक हों और क्या हों, वो गांव में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा, ठीक है, वो होगा 7 नंबर। क्या होगा, 7 नंबर। जो केवल क्या है, शिक्षक हैं, वो गांव में नहीं रहते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7 लाख, यानी कि विकल्प ए आंसर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 127 में ए हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन हमारा अगला है 128 में। अब 128 में देखिए, कितने अशिक्षित नर गांव में रहते हैं। मतलब अशिक्षित हों और वो क्या हों, गांव में भी रहते हों, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास आंसर बनेगा वो हो जाएगा 2, यानी कि ये देखिए क्या है, ये एक तो अशिक्षित है, ट्रायंगल के अंदर भी है, और ये क्या है, ग्रामीण भी है। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर, यानी कि 2 लाख हैं जो क्या है, जो ग्रामीण हैं और अशिक्षित हैं। तो विकल्प यहाँ पे बी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला नंबर है 100, हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 128 हो गए। अब 129 में यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उन प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। यह वितरण 4 खेल ए, बी, सी और डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कह रहा है कि खेल प्रतियोगिता में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया। अब हमें ये बताना है कि खेल प्रतियोगिता में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया। तो अब कुल छात्रों की संख्या हमें यहाँ क्या करनी है, जोड़नी है। तो जब कुल छात्रों की संख्या जोड़नी है तो यहाँ क्या होगा, 40, उसके बाद यहाँ होगा 30, 30 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 20, यानी कि सबको हमें जोड़ना है, जितने नंबर यहाँ दिए हैं सबको जोड़ना है। 40, 30, 20 और प्लस में कितना है 9,
और उसके बाद 4, जितने संख्या सबको जोड़ देना है, ठीक है। 9, उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 8 के बाद यहाँ क्या होगा 1, 1 के बाद यहाँ 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद यहाँ हो जाएगा 10। अब इन सब को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो 40 30 कितना हो जाएगा 70, 70 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, 90 के बाद यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। तो 8 4 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 19 6 25, 25 5 30, ठीक है, और 30 10 हो गए यहाँ पे कितने 40। तो टोटल हो गए जो हमारे पास वो हो गए 140। कितने हो गए 140। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल कितने छात्रों ने भाग लिया है वो 140 है, बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। वह वितरण 4 खेल ए बी सी और डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया? कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया है? तो 3 खेलों में भाग लेने वाले ही हमें संख्या बतानी है छात्रों की, ठीक है। तो 3 खेलों में भाग लेने वाले कितने हैं? देखिए यहाँ पे एक तो है 4 जो 3 खेलों में भाग लेता है, ठीक है, समझ पा रहे बात को। तो एक तो हो गया 4, 4 के बाद जो संख्या बनेगी वो एक हो जाएगी 7। क्या हो जाएगी 7। तो ये भी 3 खेलों में कौन कौन से खेल हैं? 4 किस किस खेल में भाग लेता है? तो एक तो 4 लेता है बी में, बी के बाद किस में लेता है ए में, ए के बाद किस में लेता है सी में। तो 4 जो है ये तीनों में भाग लेता है। इसके बाद हो जाएगा 7, 7 किस में भाग लेगा? एक तो बी में, बी के बाद किस में भाग लेगा? ए में, ए के बाद किस में भाग लेगा? डी में। तो तीनों में यहाँ भाग लेता है। तो 7 4 कितने हो गए? 11। तो 11 ऐसे हैं जो तीनों खेलों में भाग लेते हैं 11। तो विकल्प यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि यहाँ दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। यह वितरण 4 खेल में ए बी सी डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेलों में भाग लिया है? अब यहाँ बताना है कि कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेल में भाग लिया है। अब कम से कम का मतलब होता है कि 2 खेल से कम नहीं होना चाहिए। तो 2 खेल में भाग लिए हों, अब वो 3 भी खेले 4 खेले हमें उससे नहीं मतलब नहीं, लेकिन वो 2 से अधिक खेलें, लेकिन 2 से कम नहीं खेलना चाहिए। तो 2 से कम का मतलब यहाँ हो गया 9। तो 2 तो खेल ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 8 भी हैं जो ये 2 खेल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे 4 भी जाएंगे क्योंकि वो 2 तो खेल ही रहे हैं, 2 से ज़्यादा खेल रहे हैं, 3 खेल रहे हैं, तो 4 भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 9 8 और कितने हो गए? 4। 9 8 और 4 हो गए, ठीक है। तो 131 में जो बनेगा 9 और यहाँ 8 और कितने हो गए? 4। इसके बाद यहाँ पे जो बनेगा हमारे पास वो 1 भी क्या है? देखिए बी और ए में खेलता है तो 1 भी हो गया। इसके बाद यहाँ पे बनेगा जो 1 के साथ हो जाएगा 7, 7 जो है वो तीनों में है तो 7 भी हो जाएगा। इसका 7 के बाद क्या होगा? 6 भी होगा क्योंकि 2 तो खेल ही रहे हैं। और 6 के बाद यहाँ हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। अब हमें सभी संख्याओं को क्या करना है? जोड़ देना है। और जब सभी संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40, ठीक है, 40 हो जाएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन 132। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी है? दिए गए उत्तर विकल्पों में से सही उत्तर को पहचानिए और नीचे विकल्पों में से उचित उत्तर को चुनिए, ठीक है। दीजिए उत्तर दीजिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी है? तो हमें अगली आकृति बतानी है, जिससे यहाँ पे देखिए क्या है 1 2 3 और 4 है, 4 आकृति दी है। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 और क्या है 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए जो 1 है ना, 1 जो संख्या है वो यहाँ पे दिख रही है। अब हमें इनमें बताना है कि 132 नंबर में, ठीक है, 132 नंबर में क्या हमारा आंसर बन सकता है। अगली संख्या में बतानी है। तो अब 132 में अगली संख्या इन्हीं के आधार पर बतानी। ये हमारे प्रश्न आकृति है, कौन सी? पहला और दूसरा। अब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी संख्या इसमें बतानी है। समझ पा रहे बात को? क्लियर है? तो अब देखिए 1 2 3 4। अब 1 जो है ना केवल 1 में है, 2 जो है किस में आता है? ये दोनों में आएगा, और 3 जो है ये तीनों में आएगा, और 1 हो जाएगा जो 4 जो है वो बाहर है। तो हमें ऐसे बताना, 1 जो होगा वो 1 में आएगा सिंगल में, ठीक है। 1 किस में आ जाएगा? वो सिंगल में आ जाएगा। समझ पा रहे बात को? इसमें अगली आकृति जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? अब वो 1 तो होना चाहिए जो सिंगल में, तो 1 देखिए यहाँ पे बाहर दे रखा है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे जो 2 है, देखिए यहाँ पे जो दोनों में है, किस में है, जो दोनों में है, ठीक है, क्लियर है। 3 भी यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है 4 सर्कल में। तो कितने सर्कल हैं, 1 2 3 और 4 सर्कल हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 और यहाँ 3 और कितने हैं 4 सर्कल यहाँ पर भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 अलग है, 3 भी देखिए बाहर हो गया, 3 बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 2 और 3 तो हैं अंदर, लेकिन 1 और 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा बाहर। और सम का यहाँ पे केस कोई भी नहीं है, जैसे यहाँ पे 4 जो है ना वो सम का केस बना रहा है, जुड़ा हुआ किससे, 1 से। लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो सम का केस बनाती हो, तो हमारा डी भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अगर हम बात करते हैं ए नंबर की, तो ए नंबर भी विकल्प हमारा नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के पैटर्न के हिसाब से नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ समझिए, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कौन सा, बी नंबर, ठीक है, कौन सा है, बी। तो बी नंबर हमारा परफेक्ट बनेगा, सी आंसर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर होगा, जो ऑप्शन यहाँ पे बी को रिप्रेजेंट करता है। यही हमारा इन पहले और दूसरे फिगर की तरह हमारा शो कर रहा है, कौन सा, ये हमारा बी नंबर आंसर, ठीक है। तो ये सी नहीं होगा। अब यहाँ ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ये ए है और ये देखिए बी है, ठीक है ना, बी, और यहाँ देखिए सी दिया है और यहाँ डी दिया है, विकल्प को हेर फेर कर दिया है, समझ पा रहे हैं। तो ये जो बी नंबर का आंसर है, ये देखिए इन्हीं दोनों फिगर के पैटर्न पर चल रहा है, ठीक है, उसी तरह से उसी के आधार पे बना हुआ है। तो यहाँ पे बी आंसर होगा, यानी कि डी नंबर हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट नंबर है 133। यहाँ दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। यह वितरण 4 खेल ABCD में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने छात्रों ने खेल C और A में भाग लिया। अब हमें चाहिए C और A में भाग लेने वाले, किसको चाहिए, C और A में जो भाग लिया हो, ठीक है। तो C और A में भाग लेने वाले एक ही संख्या दिख रही है, वो है 8, जो C में भी है और A में भी है। तो यहाँ विकल्प हमारा हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि जो दोनों में भाग लिया है वो बी नंबर आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा, जो दोनों में आता है, C और A में भी। क्वेश्चन अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर, कि निम्नलिखित आकृतियों में चतुर्भुज जो है मनोवैज्ञानिकों को दर्शाता है। जैसे ये जो चतुर्भुज है ये मनोविज्ञान को दर्शाता है, और त्रिभुज जो है वो रसायनविद को दर्शाता है, ये रसायनविद वाले हैं। इसके बाद वृत्त जो है वो अभिनेता को दर्शाता है, और यहाँ जो आयताकार है वो माताओं को दर्शाता है। अब अक्षरों का कौन सा सेट है जो उन माताओं को दर्शाता है, मतलब उन माता को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है, मतलब इस अभिनेता नहीं होने चाहिए, मतलब ये समझ गए, अभिनेता नहीं होने चाहिए। अब ऐसी संख्या हमारे पास कौन सी बनेगी 134 में, ठीक है, वो केवल क्या होगा, जी, और जी का मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी है जो केवल माता को दर्शाती है, उन माताओं को दर्शाती है जो अभिनेता नहीं है। तो विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि जी है जो अभिनेता को नहीं दर्शाती, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग लेखाकारों को दर्शाता है। जो वर्ग है वो लेखाकार को दर्शाता है, ठीक है, ये हो गया लेखाकार। इसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज जो है वो कलाकारों को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, वो कलाकारों को दर्शाता है। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे जो वृत्त होगा वो योजना को किसको दर्शाता है, वो योजनाकारों को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा रेक्टेंगल है, आयताकार है, ये पुरुषों को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, पुरुषों को, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है पुरुषों को दर्शाता है। अब समझिए कि इसके मतलब यहाँ ये हो गया कि हमें ऐसे अक्षरों को बताना है कि कौन सा सेट है जो उन पुरुषों को दर्शाता है, मतलब पुरुष को भी दर्शाता हो, जो कलाकार हैं, यानी कि जो क्या है, कलाकार हैं। तो यहाँ कलाकार हैं और क्या है, पुरुष हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो बी तो होना ही होना है, तो बी तो निश्चित तौर पर होगा। अब बी हमारे पास अगर होगा तो यहाँ पे समझिए कि 135 में जो आंसर होगा वो ए तो नहीं होगा क्योंकि बी है ही नहीं इसमें, और यहाँ पे जी भी नहीं होगा क्योंकि बी का होना जरूरी है, क्योंकि बी जो है कलाकार भी है और पुरुष भी है, और डी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है सी। अब इनमें क्या किया इन्होंने, ए को भी शामिल कर लिया है क्योंकि ये क्या है, पुरुष भी हैं और कलाकार के अंदर आते हैं, लेकिन इन्होंने एक और चीज़ ले रखी है योजनाकारों में। तो यहाँ मना नहीं किया है, यहाँ शब्द केवल का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ ए और बी दोनों को शामिल कर लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग लोकतंत्रवादियों को दर्शाता है, ठीक है। जो वर्ग है ये हमारा
ये लोकतंत्रवादियों को दर्शाता है। किसको है? ये लोकतंत्रवादियों को दर्शाता है। समझ गए बात को? अब इसके बाद कंडीशन ये है कि जो त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज किसको दर्शाता है? त्रिभुज जो है शिल्पकारों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यह शिल्पकारों को दर्शाता है। ठीक है। इसके बाद जो वर्ग है यानी कि वृत्त जो है, वृत्त भारतीयों को दर्शाता है, तो ये भारतीयों को दर्शा रहा है। और जो हमारा वर्ग है यानी कि जो वर्ग होगा, ठीक है, और अच्छा वर्ग जो है लोकतांत्रिक है, ठीक है, ये लोकतांत्रिक जो होगा, सॉरी, ये वर्ग को दर्शाता है। ठीक है। और जो आयताकार है वो पिताओं को दर्शाता है। ये जो आयताकार है ये पिताओं को दर्शाता है। ठीक है। किसको दर्शाता है? ये पिताओं को दर्शाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हटाते हैं वर्ग को हमने यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया। ध्यान रखिएगा कि जो वर्ग है वो यहाँ से हो जाएगा, वर्ग को हमने लोकतांत्रिक बता दिया। ठीक है। अब समझिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सेट है अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है, यानी कि वो भारतीय भी हों जो लोकतंत्रवादी हैं, मतलब भारतीय होने के साथ साथ लोकतंत्रवादी हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगा 136 में, वो हो जाएगा हमारे पास डी नंबर। कौन सा? सी और बी। तो एक तो सी है जो भारतीय भी है, क्या है, यानी कि वृत्त में भी आता है, और यहाँ वर्ग में है यानी कि लोकतंत्र में भी आता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है सी बनेगा, तो सी हमारे पास एक ही ऑप्शन में है जो हमारे नंबर में कौन सा है? डी नंबर में। और सी के साथ साथ इन्होंने बी को भी जोड़ दिया है, और बी को जोड़ने का मतलब कि शिल्पकारों को भी ले लिया, लेकिन बी क्या है? भारतीय भी है और क्या है? लोकतंत्रवादी भी है। तो इसलिए इन्होंने ऑप्शन के हिसाब से सी और बी दोनों को लिया है। डी नंबर आंसर यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। केवल शब्दों का प्रयोग यहाँ पर भी नहीं किया गया है। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 137 में। यहाँ कह रहा है कि आकृति में जो है चतुर्भुज जो है चित्रकारों को दर्शाता है। समझ पा रहे बात को? 137 में यहाँ पे जो चतुर्भुज है यानी कि कौन हो जाएगा? चतुर्भुज। समझ पा रहे बात? तो चतुर्भुज का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो चित्रकार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? चित्रकार को। तो चतुर्भुज का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास चतुर्भुज हो गए। ठीक है। अब चतुर्भुज को इसको दर्शा रहा है, चित्रकार को दर्शाता है। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज होगा, त्रिभुज दर्शाता है पुरुषों को। त्रिभुज को उसको दर्शाता है, यहाँ पे पुरुषों को दर्शाता है त्रिभुज। इसके बाद जो यहाँ पे बनेगा हमारे पास वृत्त। वृत्त जो दर्शाता है वो लेखाकार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लेखाकारों को। ठीक है। लेखाकार हो गए। और यहाँ जो हमारे पास बनेगा कौन सा? आयताकार। ये किसको दर्शाएगा? ये अमेरिकियों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अमेरिकियों को दर्शाता है। अब हमें चाहिए कि अक्षरों का कौन सा सेट है उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, यानी कि पुरुष का मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल के अंदर है ये नहीं होना चाहिए। क्या है? ट्रायंगल के अंदर जो भी नंबर होंगे वो नहीं होगा। तो बी, जे, के, सी, यानी कि जो बी होगा, जे होगा, के और सी होगा, ये तीनों नंबर नहीं होने चाहिए। समझ पा रहे बात को? अब अगर तीनों नंबर नहीं है, पुरुष नहीं है, तो ऑप्शन में यहाँ देखिए जो ऑप्शन में सी है वो बी दिया हुआ है, ये कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो सी भी कटेगा क्योंकि ए में सी को भी दे रखा है। और यहाँ बी नंबर जो बात करते हैं, अगर हम बी की बात करें तो बी और डी में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ समझिए क्या है, अमेरिकी होना चाहिए लेकिन वो चित्रकार भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब यहाँ एच, आई और जी और कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो चित्रकार के लिए तो फिलहाल इन्होंने मना नहीं किया है। अक्षरों का कौन सा सेट है जो उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं, तो केवल पुरुष वाले वर्ग को मना किया गया है। तो हम एच ले लेंगे, एच के बाद आई लेंगे, आई के बाद जी हो जाएगा, जी के बाद क्या हो जाएगा? एफ। ये चारों हो सकते हैं, बाकी ए नहीं होगा क्योंकि ए केवल लेखाकार है, इसलिए ए नहीं होगा। तो बी नंबर आंसर हमारा कट जाएगा। तो एच, आई, जी और एफ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जी, आई और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच, आई, जी और एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 138 में कि यदि वृत्त क्रिकेट खिलाड़ियों को दर्शाता है, जैसे यहाँ पे है क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है। इसका कह रहा है पंचभुज जो है वो फुटबॉल खिलाड़ी को दर्शाता है। तो जो पंचभुज देखिए वो फुटबॉल खिलाड़ी है। वर्ग अंग्रेजी के प्रोफेसर को दर्शाता है, जो वर्ग है वो अंग्रेजी प्रोफेसर को दर्शाता है, ठीक है। और त्रिकोण जो है वो XYZ महाविद्यालय को दर्शाता है, जो यहाँ महाविद्यालय है। तो कंडीशन यहाँ कह रहा है कि जो फुटबॉल खिलाड़ी, तो फुटबॉल खिलाड़ियों जो क्या है XYZ महाविद्यालय में अध्ययनरत है। तो XYZ में क्या है? अध्ययनरत होने चाहिए। तो अध्ययनरत अगर XYZ में है और वो भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो क्या है XYZ में है, यानी कि त्रिभुज में भी आते हैं, तो वो हो जाएगा 10।
जो फुटबॉल के साथ साथ क्या है XYZ महाविद्यालय में भी। तो X Y और यहाँ हो जाएगा Z, और ये जो है क्या है, ये फुटबॉल में भी आते हैं। किस में आते हैं? फुटबॉल में, जो दोनों में आते हों। और दोनों में आने वालों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, अब इसके बाद जो सवाल कह रहा है, ठीक है, जो दोनों में आते हैं, फिर कह रहा है कि और अंग्रेजी प्रोफेसरों जो केवल क्रिकेटर हैं, ठीक है, अंग्रेजी हों और प्रोफेसर हों। तो अंग्रेजी और प्रोफेसर के लिए यहाँ पे जो नंबर बनेगा, ठीक है, तो अंग्रेजी और प्रोफेसर के लिए यहाँ पे क्या बनेगा? जो केवल 10 हैं। कौन है? जो 10 हैं। क्या है? अंग्रेजी भी हो और क्या हो? प्रोफेसर हो। अंग्रेजी प्रोफेसर और कौन से होने चाहिए? जो केवल क्रिकेट हैं। क्या है? जो केवल क्रिकेट है, तो 10 भी हो जाएगा। तो अंग्रेजी प्रोफेसर के साथ साथ क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं, तो 10 हो जाएगा। तो ये 10 हमारे पास और जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 ये और जुड़ गए। तो जो अंग्रेजी हैं और क्या है यहाँ पर प्लस में क्रिकेट है, ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट बन जाएगा। तो दोनों मिला के कितने हो गए? 10 यहाँ और 10 कितने हो गए यहाँ पे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? अब फुटबॉल खिलाड़ी जो XYZ में, और बात समझिएगा कि 10 और 10 कितने हो गए? 20। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल हो गए 20। अब यहाँ विकल्प में तो कहीं 20 है ही नहीं, विकल्प में कहीं 20 है नहीं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो ये चारों विकल्प जो हैं वो गलत हैं। अब 10 और 10 जो यहाँ पे 20 तो बन रहे हैं, लेकिन 20 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ में एक संख्या और जोड़नी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि XYZ प्लस फुटबॉल हैं, तो ये 10 तो हैं ही, 10 के साथ साथ ये 4 भी होंगे, क्योंकि जो क्या करते हैं, फुटबॉल भी हैं और XYZ महाविद्यालय में भी हैं। तो यहाँ 4 और जुड़ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, तो 24 विकल्प नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आयोग ने आंसर लोगों को एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, समझ पा रहे बात को? तो ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर जो सही होगा वो हो जाएगा 24। तो विकल्प यहाँ पे नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पे 24 होगा। क्वेश्चन ये गलत है।